हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला में। फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, हम सॉल्व कर रहे हैं एजुटेरिया 5000 प्लस एमसीक्यू बुक को, जिसमें से 1 से लेके 4 नंबर तक हमने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा नंबर 5 प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 1885 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मृत घाटी यानी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यधिक उष्णता के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है 1 और 3। 1 और 3 सही हो जाएगा। 1 और 3 पढ़ लेते हैं। पहला है, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। और तीसरा हो जाएगा, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा पाई जाती है। यही दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, पहला और तीसरा। दूसरा ऑप्शन आपका सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन होगा 4, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। फ्रेंड्स, बताना है आपको कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? आपको बताना है कि किस देश में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स, ध्यान देना है आपको, सही सुमेलित नहीं बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेविस जल संधि, बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर। ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी ऊपर के तीनों सही सुमेलित हैं। इनको देख लेते हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप के बीच में है, तो ये आपका सही है। दूसरा है, डोवर जलडमरू, ये जो है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर के बीच में है। तीसरा है, मलक्का जल संधि, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर के बीच में है। तो ये 3 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही नहीं है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीतरकनिका। भीतरकनिका जो कि उड़ीसा में पड़ता है, वही है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेज़न वर्षा वन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एजी टांसले। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी या फिर नदियां कौन सी हैं? पश्चिम की ओर जो नदी प्रवाहित होती है उनका नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है माही, ऑप्शन सी है ताप्ती और ऑप्शन डी है माही नदी। इनमें से कौन कौन सी पश्चिम की ओर बहती हैं ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। माही नदी है जो वो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, पश्चिम की ओर नहीं होती है। बाकी की ये तीनों नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदासीनीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवक्षेपण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, रबर
निम्न में किसका बहुलक है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोप्रीन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समतल व उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्म लोहे का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? मिश्रण के पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी हैं ये आपको बताना है। अब पहला ऑप्शन है रवाकरण, दूसरा है आसवन, तीसरा है निस्यंदन और चौथा है ऊर्ध्वपातन। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये सभी ऑप्शन ही सही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन, ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें सुमेलित करना है। कुछ विटामिन दिए हुए हैं और उनके प्रभाव दिए गए हैं। तो पहला है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल का जो है, इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी होती है, तो ऑप्शन 3 से ये मिला दिया जाएगा। ऑप्शन बी है नेप्थोक्विनोन। नेप्थोक्विनोन को आपको मिलाना है ऑप्शन ए से, चोट लगने पर रक्त का थक्का ना जमने से अधिक रक्तस्राव। तीसरा है थायमिन। थायमिन को आपको मिलाना है ऑप्शन बी से, बेरी बेरी। और चौथा है साइनोकोबालामिन। इसको आपको मिलाना है ऑप्शन 4 से, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ए का 3, बी का 1। ए का 3, बी का 1, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कूटपाद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूल। जूल जो है वो ऊर्जा का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? आपको बताना है किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 9 खा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ये गलत है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की क्षमता उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की क्षमता से कम है। अगला है ऑप्शन 2 है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। ये सही हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको सही कथन चुनना है। पहला है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। ये भी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन तीसरा ऑप्शन है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। ऑप्शन 3 भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है। ये आपका गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। चौथा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? आपका पहला इसमें ऑप्शन है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ये सही है। दूसरा है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा है, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया।
ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, इसलिए सभी ऑप्शन सही हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जॉन मथाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है ये बताना है आपको। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। ये नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में लागू व्यपगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। कौन सा राज्य है जो व्यपगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा अवध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1930। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NG रंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? आपका सही आंसर हो जाएगा 32 का सी, देवेंद्र नाथ टैगोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1909 लाहौर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 अगस्त 1946। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी, जो कि सही है। दूसरा ऑप्शन है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है इसके उपरांत गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी, तीसरा ऑप्शन भी सही है। चौथा ऑप्शन है इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता काल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चैतन्य महाप्रभु। चलिए अगला क्वेश्चन है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किस शासक के द्वारा की गई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आपको याद रखना है, भागलपुर बिहार में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिम्बिसार। बिम्बिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांस्य युगीन सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, तारीख़ मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
याहवा बिन अहमद सरहिंदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी विज्ञान की जो शाखा है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है ये बताना है आपको। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? जीएनपी में किसे शामिल नहीं किया जाता है ये बताना है। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, विदेशी निवासियों की आय। विदेशी जो निवासी होते हैं उनकी आय को जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? 4 रिपोर्ट आपको दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रिपोर्ट है जो विश्व बैंक जारी नहीं करता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व बैंक जारी नहीं करता है। बाकी ये तीनों रिपोर्ट्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ये तीनों रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1982 ईस्वी। आखिरी क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, LMF। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि सभी प्रैक्टिस सेट में कुछ अलग से तथ्य दिए जाते हैं, तो चलिए हम इन्हें भी देख लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे काम आएंगे। तो इसमें भी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ तथ्य दिए गए हैं जिन्हें हमें याद करना है। चलिए देख लेते हैं। पहला है, बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज्य को मगध में मिलाया था? तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराया था। अगला है, इसने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया। इसने का मतलब है बिंबिसार ने। बिंबिसार के बारे में फ्रेंड्स ये फैक्ट दिए हुए हैं, तो आपको बिंबिसार का नाम इस फैक्ट में सब में याद रखना है। यानी बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया था। अगला है, इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा। ये भी हम अगले ऊपर क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं कि बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। इसमें अगला है, इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की। आप सबने फ्रेंड्स पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि बिंबिसार की हत्या उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अगला है, अजातशत्रु को कुड़िक उपनाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। इसने मतलब बिंबिसार ने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। और अगला है, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। और नेक्स्ट है, उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पाटिल पुत्र या पाटिल ग्राम की स्थापना किसने की? तो उदयन ने की। अगला है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटिलपुत्र से वैशाली स्थापित की। नेक्स्ट, कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटिलपुत्र स्थापित किया। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से कहाँ पे स्थानांतरित किया था? पाटिलपुत्र में। अगला है, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ। अगला क्वेश्चन है इसमें, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रैक्टिस सेट 5 तक हमने कर लिया है। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।